संवेदनशीलता होनी चाहिए। और जब नेशनल मॉर्निंग हो रही है, हमने जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे, हमारा जो संविधान के उपलक्ष्य में, संविधान बचाओ उपलक्ष्य के, उसमें हमने एक 26 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर का जो है आक्रोश रैली शिमला में करने का निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था, मगर उसी शाम को जो है ये घटना हुई। उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया और आने वाले समय में उसको आयोजित किया जाएगा, और सरकारी कार्यक्रम भी इस समय के लिए स्थगित किए गए हैं। तो इस चीज़ को भाजपा को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि एक और उनकी पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद में अगर कोई नंबर 1 है तो हम हैं, और दूसरी ओर इतने लोगों की उसमें जाने गई है, निर्दोष लोगों की जाने गई है, और दूसरी ओर वहाँ पे नाटियाँ हो रही है, गाना बजाना हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, और इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पर ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, जैसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, इस विषय पर पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। जो हमारी CWC की बैठक हुई, उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि देश में जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंट्स के हमले हो रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, उसमें पूरा का पूरा देश, 140 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, और सरकार के नेतृत्व में जो भी सरकार इस पे फैसला लेती है, हम उसके साथ हैं। मगर निश्चित तौर से समय निकल रहा है जब पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वतंत्रता दी गई है, तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके से करनी है, कब करनी है, दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज। हम उस बात को समझते हैं, मगर इस पे ये देश की आवाज़ है, प्रदेश की आवाज़ है कि जिस तरीके से जो नरसिंहार जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ है, उसका प्रतिशोध और उसके ऊपर कार्यवाही सरकार की ओर से 100% होनी चाहिए। ये हम इस पक्ष में हैं, और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को उसमें सबक सिखाने की आवश्यकता है कि बार बार जिस तरीके से ये जो है तुच्छ कार्य करते हैं, कभी पुलवामा का हमला जो उन्होंने 2019 में किया, उसके पहले उरी का हमला हुआ, उसके बाद एक और हमला हुआ, और अब जाकर जो है अमरनाथ का हमला हुआ, और अब जाकर जो है ये पहलगाम का हमला हुआ है। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर आक्रोश पूरे देश के अंदर है, और ये कोई राजनीति का मसला नहीं है, कोई राजनीतिक इशू नहीं है। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर होती है, दलगत राजनीति से ऊपर होती है, नेशनल इंटरेस्ट में होती है। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें इतिहास के पन्नों को उठाने की भी आवश्यकता है। ये नोन फैक्ट है कि 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है भारत के ऊपर जो है बुरी नज़र डाली थी, और ये हिमाकत करी थी कि हमारे एयरफोर्स बेसिस पे हमला किया था। तो उस समय जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 की जंग में हुए हैं। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आज भी वो स्थिति बनी है। हम कोई वॉर मॉन्गरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का निर्णय, उसको अबेयंस में रखने का निर्णय लिया गया है, वो भी एक वेलकम स्टेप है। निश्चित तौर से इस तरीके के कड़े स्टेप्स हमको लेने की आवश्यकता है, मगर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमने कैसे आने वाले समय में उसको पूरा करना है, ये भी इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक हमारे पास उस पानी को चैनलाइज करने का सरकार ने अभी तो कोई इस पे जो है कदम नहीं उठाए हैं। उस पानी को डाइवर्ट कैसे करना है, उस पानी को स्टोर कैसे करना है, दीज आर ऑल मैटर ऑफ क्वेश्चंस। मगर जैसा मैंने आपको कहा
कि ये इन सब विषय, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसले हैं, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, इसलिए इसमें कोई भी 0% राजनीति होगी और जो इसमें निर्णय केंद्र सरकार लेती है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। मगर समय के में रहते हुए इसके ऊपर केंद्र सरकार को कोई कार्यवाही जरूर करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।